हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में सफल सभी अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग के दिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है, इस बारे में बताऊंगा। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा, मैं ऑफिशियल प्रूफ के साथ बताऊंगा। और आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे मैं बता दें, अभी आप लोग को ज्वाइनिंग से संबंधित नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि कुछ समय पश्चात आएगा। अर्थात अभी आप लोग को यहाँ पे जैसे स्कोर कार्ड जारी हो गया, उसके बाद आप लोग का फिर से अब विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अर्थात पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो बीएसएससी के लेवल पर हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हर विभाग का अलग अलग, मतलब जिनका जिस विभाग में जॉब हुआ है उस विभाग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हाँ, वहाँ पे होगा एक कि बीएसएससी के कुछ आला अधिकारी भी रहेंगे सहयोग देने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोग का विभागीय स्तर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बैक में ले चलना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने बताया था पहले के समय में, कई वीडियो में बताया है। सबसे पहले एक विभागीय प्रोसेस के अर्थात मेरिट लिस्ट के बाद क्या क्या होता है, उसमें सब कुछ संक्षिप्त में बताया था, ठीक है। उसमें बताया था कि सबसे पहले आप लोग का स्कोर कार्ड जारी होगा, और उसमें ये भी बताया था कि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल कर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे देखिए, उस समय दो लिंक दिया गया था, कट ऑफ रैंक्स के लिए अलग और स्कोर कार्ड के लिए अलग। लेकिन इस बार दोनों को शामिल कर दिया। जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, इसके अलावा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो वही चेंजिंग हुआ, जो दो लिंक दिया गया था उसको एक ही लिंक में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे एक ही दिन दोनों लिंक एक्टिवेट हुआ था, एक ही दिन एक ही समय में जारी हुआ था, लेकिन यहाँ एक ही में सम्मिलित कर दे तो बेहतर हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि अब आप लोगों का विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और उस विभागीय स्तर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बारे में मैंने कल वीडियो के माध्यम से बताया, जिसको आप लोगों ने देखा भी है। बहुत सारे लोग अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं कि विभागीय स्तर पर आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाए, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है, ठीक। और जब विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फाइनल विभाग के स्तर से नाम, एड्रेस और पिता के नाम से, अर्थात सब कुछ डिटेल्स के साथ यहाँ पर लिस्ट निकाला जाता है, और उसमें बताया जाता है कि कब ज्वाइनिंग करना है और उस ज्वाइनिंग के दिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अर्थात इससे पहले की प्रोसेस के बारे में आपने वीडियो नहीं देखा था, जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ज्वाइनिंग के दिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो इसका प्रूफ का आधार भी रहेगा स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2014, अर्थात बिहार एसएससी द्वारा जो स्नातक स्तरीय निकाला गया था, इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय, जिसमें स्नातक स्तरीय का बहाली कंप्लीट हो गया है। और उसी आधार पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अर्थात आप सभी कोई भी यहाँ पे बीएसएससी का देखेंगे नियम, कोई भी भर्ती, चाहे आशुलिपि का अलग अलग जो भर्ती आते रहता है, उसका ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी दिशा निर्देश होता है एक ही जैसा होता है, अर्थात एक विभाग का एक ही नियम होता है। तो उसी आधार पर थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, ठीक है। और इसमें जो नियम बताऊंगा, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो जारी हुआ था लिस्ट, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आप लोग का होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट जारी होगा, और उस लिस्ट में बताया जाएगा, अर्थात यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी होगा उन्हीं लोग का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, बाकी सब लोग का, जितना लोग का यहाँ पे लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम है, उन सभी लोग का नाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो लिस्ट जारी होता है फाइनली, अर्थात यहाँ पे नाम और पिता, एड्रेस सब कुछ नाम के साथ जारी होता है। उसमें क्या क्या डिटेल्स रहता है और कब तक ज्वाइनिंग करना रहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बेसिकली सामान्य प्रशासन विभाग का है, ठीक है। यहाँ पे सचिवालय सहायक का था, उसका यहाँ पे नोटिस देख लीजिए। यहाँ पे 15 नवंबर 2018 को यह जारी किया गया था, अर्थात फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो लोग सफल थे, अर्थात यहाँ पे द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में और सारे डिटेल्स दिया गया था। यहाँ पे जो सफल थे उन लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है, पिता का नाम दिया गया है, अस्थायी पता दिया है, रोल नंबर दिया है, मेधा क्रमांक दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आरक्षण कोटा, जन्म तिथि दिया है, यहाँ पे मेधा क्रमांक भी दिया गया है सब लोगों का कि क्या है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये लोग सारे के सारे सचिवालय सहायक में देख सकते हैं, यहाँ पूरा 31 पेज में दिया गया है, ठीक है। अर्थात सब लोग का डिटेल्स लिखा है। इस वजह से हम नीचे की तरफ आएंगे, अगर आप लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं, इसी तरह आप लोग का भी लिस्ट जारी होगा। अब नीचे की तरफ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो पूरा यहाँ पे 316 लोग यहाँ पे लिस्ट में थे। अब आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 2200 लोग थे तो वहाँ पे 316 का नाम क्यों है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सचिवालय सहायक है, इसलिए सिर्फ सचिवालय सहायक का यहाँ पे रोल दिया गया है, ठीक है। हर विभाग का अलग अलग जो विभाग होगा उस विभाग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आप लोग का जो जारी होने वाला है नोटिफिकेशन, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभागीय स्तर पर जाएंगे, तो वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है कल के वीडियो में, वो पूरा देख लीजिएगा। अर्थात आप लोग को प्रपत्र जो जारी होगा उसमें जो जो डॉक्यूमेंट बोला जाएगा वो सब लेकर जाएंगे। और नहीं ले जाने के कारण देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है, ठीक है। ऊपर में देखेंगे बहुत लोग का डॉक्यूमेंट में अगर गलती है, नाम में यहाँ पे देखिए मैच नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे दिया गया है इनकी लिखावट की जांच अर्थात विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना से आयोग द्वारा कराई जा रही है। और उसमें अगर इनका अगर गलत पाया जाता है तो इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, अर्थात ऐसे ही लोग रद्द होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रोल नंबर यहाँ पे देखेंगे, अर्थात ये लोग कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जाता है, इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि योगदान के समय वांछित
प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही योगदान स्वीकार किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे समझेंगे कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो बोला जाएगा वो लेकर जरूर जाए, और नहीं जाने पर देखिए फिर से आप लोग को बाद में ले जाकर देना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग को ज्वाइनिंग की एंट्री मिलेगा। अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही योगदान स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जाए। अर्थात यहाँ पे पुलिस में जो सही इनका मतलब व्यवहार है ये सही है, इस वजह से किया जाए सत्यापन के। अर्थात यहाँ पे अगर आपको सत्यापन के पश्चात अर्थात सब कुछ होने के पश्चात अगर आपका व्यवहार अनुकूल है तो यहाँ पे समाप्त आपकी सेवा यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह नियुक्ति अर्थात अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मान, अर्थात आपने जो शपथ पत्र दिया है साथ ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण अर्थात उसके साथ अन्य डॉक्यूमेंट दिया है उसको सही मानकर की जा रही है। भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाए जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मेडिकल होगा, जी हाँ मेडिकल के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे देखिए योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अर्थात यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट जारी होगा अर्थात ज्वाइनिंग से पहले जो इस तरह की लिस्ट जारी उसमें बताया जाएगा, अर्थात समय भी दिया जाएगा। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अर्थात हो सकता है आप लोग को जिला अस्पताल जो होता है ना वहीं से बनवा कर डॉक्यूमेंट यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स प्रकाशित भी किया जाए, ठीक है। बहुत सारा डिटेल्स है जो वहाँ पे क्या वेबसाइट से हटा दिया गया है, इस वजह से मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लिखा जा रहा है इस तरह से आप लोग को बनवा कर लेकर जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे ज़्यादा जिनको दिक्कत होगा, ठीक है, वहीं लोग छटेंगे, बाकी लोग का तो यहाँ पे कोई नॉर्मल यहाँ पे मेडिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अर्थात दहेज नहीं लेंगे नहीं देंगे इससे संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेंशन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अर्थात किस नियमावली के तहत यहाँ पे पेंशन अंशदायी पेंशन लागू होगा इसके बारे में आप लोग का जो होगा यहाँ पे लेटेस्ट जो होगा उसके बारे में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है सभी नवनियुक्त सहायक अर्थात जो सचिवालय में थे उन लोगों के लिए कहा जा रहा है नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग से अपना योगदान समर्पित करेंगे। बेसिकली क्या है यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र कैसे आएगा, डाक से आएगा या ऑनलाइन ही आएगा, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा है। अर्थात यहाँ पे मैंने चेक किया है कि ये डॉक्यूमेंट से आता है या ऑनलाइन ही माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वहाँ पे जो लिंक दिया गया उस पर डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने या योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देना, अर्थात यहाँ पे जैसे जिस दिन योगदान करने जाएंगे उसके लिए आने जाने के लिए कोई भाड़ा यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे दिया जा रहा है अभी प्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया जाएगा, जी हाँ फॉर्मेट दिया जाएगा, उस पर फोटो युक्त नियुक्ति पत्र आप लोग को यहाँ पे दिल्ली का देना होगा, ठीक है। अर्थात जहाँ पे आप लोग को ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे ले जाकर प्रस्तुत करना होगा, तभी जाकर वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे योगदान के समय अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र में दिए गए फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। अर्थात यहाँ पे आप लोग फोटो पहले से बनवा लेंगे, जो लोग आप लोग का एडमिट कार्ड में है वहीं फोटो रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया जाएगा योगदान के समय अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र में अर्थात आवेदन पत्र में जो आपने फोटो दिया है वहीं समर्पित करना होगा, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना जो फोटो आवेदन कार्ड में दिया अर्थात एडमिट कार्ड में दिया वहीं फोटो बनवा लेंगे, ठीक है। इससे मैच करने में अधिकारियों को परेशानी नहीं होगा और आप लोग को आसानी से ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके गाइडलाइन से संबंधित कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का आप लोग को शपथ पत्र आएगा, ठीक है, लेटर जारी किया जाएगा, उसमें और भी शपथ पत्र या इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन वो वेबसाइट पर फिलहाल अवेलेबल नहीं, इस वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पे जो फोटो आप लोग को देना है वहीं जो आप लोग को एडमिट कार्ड में वहीं फोटो देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा और इस फॉर्मेट के भर के जमा करना होगा। तो यह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में सफल सभी अभ्यर्थियों के योगदान के समय ले जाने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।